तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट करूँगा, एक फॉर HTML index.html और दूसरी फाइल मैं क्रिएट करूँगा style.css। ठीक है, style.css। और एक बार अगर मैं आप लोगों को इसका फोल्डर दिखा दूँ, सो ये लॉगिन पेज मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर दो फाइल्स अभी क्रिएट किए हैं, index.html और style.css। तीसरी चीज़ है ये main.png, जिसको हम लॉगिन के बैकग्राउंड पे यूज़ करने वाले हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से इजीली डाउनलोड करके अपने कोड के अंदर यूज़ कर पाओगे। ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने कोड में अगेन वापस, और यहाँ पे देखो ये दो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं और अब हम यहाँ पे इनका कुछ बेसिक कोड राइट करेंगे। index.html का बेसिक कोड क्या होता है, सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे एक टाइटल लगा देंगे लॉगिन। ठीक है, मैंने लगा दिया लॉगिन हेयर। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया टाइटल के अंदर लॉगिन हेयर। और दूसरी चीज़ है, हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो style.css की फाइल है उसको लिंक करवाएंगे index.html की फाइल के साथ। हम जैसे यहाँ पे लिंक राइट करेंगे तो हमारे पास थर्ड पे या सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा link:css। प्रेस एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी लिंकिंग का फाइल लिंक हो जाएगी, सॉरी हमारी जो फाइल है वो लिंक हो जाएगी। अब ये वाला जो नाम है स्टाइल, आप लोगों ने वही वाला नाम रखना है जो आपकी फाइल का नेम होगा। अब यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही था तो इसने खुद ही स्टाइल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो HTML का बॉयलर प्लेट लगा दी, टाइटल चेंज कर दिया, लिंक करवा दी, बस इतना ही है इसका बेसिक कोड। और style.css में आते हैं तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रीसेट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कि मार्जिन 0%, पैडिंग 0%, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो होता है वो भी नन कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट स्टाइल भी करते हैं, लेकिन लिस्ट स्टाइल की हमें यहाँ पे नीड नहीं है अभी। ठीक है, सो एक बार इसका मैं आप लोगों को अगर प्रीव्यू करवा दूँ तो मैंने इसको ओपन इन ब्राउज़र किया, सो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये देखो ऊपर टाइटल भी आ रहा है लॉगिन हेयर, और अभी बिल्कुल स्क्रैच है, अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। सो अब हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो इमेज है उसको सेट करते हैं, और फिर हम अपने लॉगिन फॉर्म जो लॉगिन मीन्स के बॉक्स था उसकी हम स्टाइलिंग उसको क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने बैकग्राउंड की इमेज लगानी है। सो मैं स्टाइल में आता हूँ, यहीं पे बॉडी को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसकी सबसे पहले आप लोगों ने हाइट और विड्थ को सेट कर देना है, जैसे कि विड्थ में कर रहा हूँ 100%, और इसके अलावा हाइट जो कर रहा हूँ 100 VH, और बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी क्योंकि अभी यहाँ पे इमेज सेट करनी है तो हम बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। URL राइट करेंगे इसके बाद, और यहाँ पे आप अपनी इमेज का पाथ दे देंगे, जैसे कि मेरे पास main.png है तो मेन डॉट मैंने png दी तो ये इमेज आ गई है। ठीक है, एक बार इसको ब्राउज़र में आप लोगों को दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। अब इस इमेज को टोटली एडजस्ट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आता और यहाँ पे मैंने किया बैकग्राउंड साइज, मैंने कर दिया कवर। ठीक है, एक कॉन्टेन होता है एक कवर होता है, तो मैंने जैसे ही कवर करूँगा तो ये इमेज मेरी बिल्कुल जितनी हाइट विड्थ है ना उसके कवर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एडजस्ट होके हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब क्या करनी है, अच्छा इसको मैं यहाँ से यार रिमूव कर रहा हूँ और ताकि आप लोगों ने चीज़ें विजिबल रहें। अब हम आ जाते हैं अपने index.html में, और यहाँ से अपना जो मेन कोड है उसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लूँगा, मीन्स के कंटेनर बना लूँगा। ठीक है, इसको मैंने क्लास दी बॉक्स के नाम से, और इसको चलो मैं साथ साथ ही स्टाइल करता जाता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड रहें। इसकी क्लास को किया कॉपी, style.css में आया, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी हम हाइट विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो विड्थ मेरा ख्याल है मैं इसको यहीं पे दे देता हूँ 420 450 इसके लगभग इसकी हम विड्थ देंगे। ठीक है, और जो इसका बैकग्राउंड है वो भी हम इधर ही एडजस्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो टोटली ब्लैक है। ठीक है, सो यहाँ पे ये ब्लैक ही राइट करते हैं। सो ये मैंने इसका ब्लैक कलर आ गया। दूसरी चीज़ जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी इसका बॉक्स शेडो। ठीक है, अभी कुछ भी चीज़ शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी दे दूँ तो ये हमें शो होने लग जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ। सो 200 पिक्सल्स की मैंने इसको हाइट दी तो ये देखो ये कुछ बॉक्स हमें शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने अभी हाइट नहीं देनी, हाइट हम चाहते हैं कि ये खुद ही एडजस्ट करे अपने कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, हाइट नहीं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो हाइट को मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ हमारे पास बॉक्स शेडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे इमेज के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डार्क सा आ जाएगा और ब्लरी शेड आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बॉक्स शेडो आ गया, और यहाँ पे बॉक्स शेडो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है 0 पिक्सल स्टार्ट से रखेंगे, और इधर से भी 0 पिक्सल्स। यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो ब्लरी इफेक्ट होता है ना वो हम 5 to 6 पिक्सल्स इतना रखेंगे, और जो इसकी एक्सपेंडनेस है मीन्स कि इसकी जितनी विड्थ है
वो ऑलमोस्ट आप लोग कर सकते हो 600 पिक्सल से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरी चीज़ है मैं यहाँ पे कलर रखूँगा। कलर अब मैंने ब्लैक ही रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे कलर RGBA के अंदर रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ओपेसिटी भी चाहिए। ओपेसिटी इसके अंदर आ रही होती है, ये देखो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे तो मैं सेट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने 0 किया, ग्रीन भी जब मैं 0 करूँगा तो ये ब्लैक बन जाएगा। देखो ब्लू भी जब मैंने 0 किया तो ये कलर ब्लैक बन जाता है। लेकिन अल्फ़ा जो होती है वो ओपेसिटी होती है, तो ओपेसिटी हमें यहाँ पे सेट करना है। तो 0.5 की कुछ मैं ओपेसिटी यहाँ पे सेट करूँगा, तो कुछ ओपेसिटी कुछ सेट होगी, देखते हैं एक बार ब्राउज़र में। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आई है। 600 पिक्सल्स की मैंने इसको ये दी है, तो इसकी एक्सपेंडनेस इतनी आई है जो कि अभी आप लोग देख रहे हो। लेकिन मुझे इसको फुल लेके जाना है। सबसे पहले हम इस बॉक्स को सेंटर में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को और इसकी एक्सपेंडनेस को इंक्रीज करेंगे। मैं आता हूँ। अच्छा, बॉक्स का जो पेरेंट है ना, उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, जैसा कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और साथ ही अलाइन एटम सेंटर। ये मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई की, तो देखो हमारा जितनी भी वो एक्सपेंडनेस आ रही थी ना 600 पिक्सल्स की, वो बहुत कंप्लीटली थी, ठीक है। वो क्योंकि पहले अलाइन नहीं हुआ हुआ था हमारा बॉक्स, तो इसलिए हमें लग रही थी कि हमारा जो बॉक्स शेडो है वो सही से एडजस्ट नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैं बॉक्स शेडो को रिमूव करता हूँ, सो ये देखो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से था, तो इसको अगर मैं अनकमेंट करूँ तो ये अब इस तरह से हो गया। ये थोड़ा सा इफेक्ट आ गया बहुत अच्छा। अगर आप लोग चाहते हो तो इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को इधर ही करके दिखाता हूँ, एक मिनट। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज़ करता हूँ, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ देखें, ताकि अच्छा रहेगा, आप लोगों को ना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो मैंने 6 की, तो वो देखो ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप लोग जितना चाहो इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। 9 कर दी, 6 कर दी, 7 कर दी, मेरा ख्याल है 6 सही रहेगी यार, ठीक है। 6 हमने 6 नहीं 5 ही ठीक रहेगी, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, ठीक है। अभी तो ये हो गया, बॉक्स शेडो आ गया, बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और सेंटर में हमारा बॉक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने H1 किया, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो खुद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो खुद, अब बॉक्स हमारे पास है, ये देखो ये आ गया, ठीक है। मैंने कुछ भी राइट किया HTML में, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, वो सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को देख के वो परेशान नहीं हो जाना कि ये चीज़ें हमें शो क्यों नहीं हो रही। चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन उसका कलर ब्लैक है अभी, और इस वजह से कुछ चीज़ें अनविजिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है अपने बॉक्स की, अपने लॉगिन बॉक्स की, वो थी हेडिंग, ठीक है, टॉप हेडिंग जो आ रही होती थी, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले करना क्या है, हमने ना एक डिव बनाना है, ठीक है। एक डिव के अंदर उस हेडिंग को रखना है। जैसे कि डिव मैंने यहाँ पे बनाया टॉप हेडिंग, सॉरी टॉप हेडिंग, हेडिंग के नाम से, और इसके अंदर हमारे पास आने वाला है अपना H2, ठीक है, H2। और उसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, लॉगिन और साइन अप टू स्टार्ट लर्निंग। और यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा दूंगा ताकि लाइन ब्रेकिंग रहे। अच्छा, अभी टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक ही है टेक्स्ट का, ठीक है। अगर मैं इधर आप लोगों को जाके दिखाऊँ तो ये देखो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को कोड सही विजिबल ना हो रहा हो, तो इसलिए इसको मैं यार मिनिमाइज़ ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करके इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, ओके हो गया। और अच्छा, अब यहाँ पे आके ना फॉन्ट, इसके अंदर बॉडी के अंदर ही फॉन्ट जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, क्योंकि मुझे चाहिए वाइट, ठीक है। तो वाइट, ये कलर आ गया वाइट। अब अगर हम देखें तो हमें विजिबल होंगी चीज़ें, ठीक है। मैं ब्राउज़र में चलता हूँ, तो ये देखो अब ये आ रहा है, हमें शो हो रहा है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट शो हो रहा है, इसको सेंटर में भी लाना है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन सेंटर अभी स्टाइलिंग करने से पहले कुछ थोड़ी सी HTML को राइट अगर कर ले तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं अगेन आता हूँ अपनी HTML कोड में, और ये डिव थी हमारी हेडिंग की, जो टॉप हेडिंग थी। इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, डिव डॉट, जो कि हमारे पास इनपुट्स रहने वाले हैं, ठीक है। इनपुट्स लेबल, उसके अंदर नेम पूछ रहा है और इनपुट मांग रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इनपुट्स के नाम से मैंने एक डिव बनाई। उसके अंदर अब क्या करूँगा, एक लेबल बनाया। लेबल फॉर किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास ईमेल मांगता है वो, तो ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे लेबल में हमने चीज़ें राइट करनी है, व्हाट्स योर ईमेल, ठीक है। व्हाट्स योर ईमेल, व्हाट्स योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे एक हमने इंटेरोगेटिव साइन भी लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे एक इनपुट। इनपुट में हम टाइप सेलेक्ट करेंगे ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी हम राइट कर देंगे ईमेल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया ईमेल। अब अगर मैं आप लोगों को जाके प्रीव्यू करवाऊँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से व्हाट्स योर ईमेल,
और ये आगे इनपुट आ रहा है, ठीक है। और अभी इसके साथ एक और हमें लेके आना है। अच्छा, लेबल आप लोगों ने एक और क्रिएट करना है, लेकिन डिव से बाहर नहीं जाना। जैसे कि मैंने एक और लेबल क्रिएट किया, अब हम फॉर किसके लिए कर रहे हैं, पासवर्ड के लिए कर रहे हैं। तो पासवर्ड में सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा पासवर्ड। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया पासवर्ड और यहाँ पे एक इनपुट पुट कर दूंगा, जो टाइप में करूँगा पासवर्ड सेलेक्ट, और प्लेस होल्डर में पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो ये पासवर्ड आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट है वो क्रिएट हो चुका है, ओके। तो अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ब्राउज़र में दिखा दूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, योर पासवर्ड इधर आ रहा है, पासवर्ड का सेक्शन नीचे आ रहा है, ईमेल ये आ रहा है, और ये स्टार्ट लर्निंग कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इस सारी चीज़ों को कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। मैंने बॉक्स की क्लास को करिए कॉपी, ये वाला, या यहीं पे हम एक लगा लेते हैं प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि ये चीज़ें सारी सेंटर में चली जाएं, ठीक है। ये देखो लॉगिन स्टार्ट सेंटर में आ गया, व्हाट्स योर ईमेल, ये सारे। अभी इनको तो हमने बहुत सी हाइट विड्थ की डिफाइन करनी है और सारी चीज़ें इन्हें एडजस्ट करना है, ठीक है। सो ये कुछ आ गए। अच्छा, अब ना मेन थोड़ी सी लॉजिक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टाइलिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे, जब हम इनको अलाइन करते हैं। मीन्स के मैं आता हूँ अपने HTML में, और जब हम इन लेबल्स को करते हैं, ठीक है, इन लेबल्स को आप लोगों ने क्लास दे लेनी है। जैसा कि ये लेबल है, इसको मैंने क्लास दे दी यहाँ पे ईमेल, ठीक है, ईमेल, और यहाँ पे इसको मैंने क्लास दे दी पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने दो क्लास दे दी इनको। ये थोड़ा सा क्योंकि हम बाद में जब इसको स्टाइल कर रहे होंगे तो ये भी हमें नीड पड़ेगी। अच्छा, इनपुट्स, ये इनपुट्स है। सबसे पहले इनपुट्स की क्लास को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, और इसको मैंने टारगेट किया। सबसे पहले आप लोग देखो इनपुट्स में हमें नीड क्या है। पहले हमें इसके टॉप से मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ टॉप से बिल्कुल मर्ज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट 20 पिक्सल्स, 20 to 30, बाद में भी हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे। सो ये इसका टॉप मैंने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, ओके हो गया। और अब मैं आता हूँ इनपुट्स को, तो मैंने कर दिया। इनपुट्स के अंदर मेरे पास है क्लास है ईमेल, ठीक है। इसको भी मैं करता हूँ कॉपी, और अब मैं इनकी स्टाइलिंग करता हूँ थोड़ी थोड़ी। सो ये आ गया। अच्छा, इनपुट्स की क्लास भी पीछे राइट कर देते हैं ताकि सही से टारगेट कर पाए। सो यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया, और यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी कर देंगे विड्थ 100%, ठीक है। ये मैंने 100% विड्थ की। सो ये कुछ इस तरह से इसकी विड्थ 100% ले रहा है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्ले जो है ना, मीन्स के इधर आके मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये व्हाट्स योर ईमेल इधर आ रहा है, और ईमेल जो है ये उसी के आगे आ रहा है। तो हमें इसको कॉलम में लेके जाना है। मीन्स के एक व्हाट्स योर ईमेल टॉप पे हो, फिर उसके नीचे ईमेल का जो सेक्शन इनपुट है वो हो, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इनपुट्स के अंदर आप लोगों ने आके डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना है, ठीक है। इनपुट्स जो हमने पहले उसकी क्लास को कॉपी किया था ना, जिसमें मार्जिन दिया था, उसको हमने करना है, और उसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। जैसे ही कॉलम करोगे तो ये देखो ये सेंटर में भी आ रहा है, और ये कुछ इस तरह से भी मीन्स के इधर आ रही हैं, अलाइन हो गई हैं, ठीक है। तो व्हाट्स योर ईमेल ये आ गई हैं, और योर पासवर्ड आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने लेबल के अंदर जाना है, जिसके अंदर एक ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना है। सिंपल। यहाँ से ये आप लोगों को पॉइंट उम्मीद है समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैंने ईमेल की क्लास को इसीलिए मैंने कॉपी किया था और इसकी विड्थ मैंने अलाइन की थी। और अब मैं यहाँ पे ऐसे ही करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स किया और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। ये जैसे ही कॉलम करूँगा तो ये देखो व्हाट्स योर ईमेल ये आ गया, और ये जो मैंने इसको कॉलम किया है वो इधर आ गया, ठीक है। अभी इसकी मैंने विड्थ 100% दी हुई है, और इनको टेक्स्ट अलाइन सेंटर्स भी किए हुए हैं, तो इसकी वजह से कुछ इस तरह से भी हमारा टेक्स्ट आ सकता है। सो सबसे पहले इसको भी इसी तरह ऐसे कर लेते हैं, फिर बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो इनपुट्स के अंदर मेरे पास अब है पासवर्ड, तो इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब मेरे पास है पासवर्ड। सो इसी को इसी तरह डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। ये मैंने किया, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गए, योर पासवर्ड इधर आ गया और व्हाट्स योर ईमेल ये भी आ गया। अच्छा, जो टेक्स्ट अलाइन की हमने दी थी ना, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, सो उसको हम अगेन जाके यार उसको हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी सेंटर में जा रहा है, ये वाला सेंटर में नहीं हमें लेके जाना। तो डिस्प्ले अलाइन ये मैंने बॉक्स के अंदर दी थी मैंने प्रॉपर्टी, तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये हमारी एक क्रिएशन थोड़ी सी बन चुकी है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अच्छा अब और थोड़ा सा HTML जितना हमारा कोड थोड़ा बहुत रह गया
उसको हम राइट कर लेते हैं, फिर हम आके इसकी स्टाइलिंग को कम्प्लीटली करेंगे। ठीक है, अभी हम अपना HTML कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आता हूँ अगेन अपनी HTML में, और यहाँ पे इनपुट्स के डिव से हमने बाहर आ जाना है, और यहाँ पे एक बनाना है बटन, क्योंकि नीचे आ रहा है बटन। उसको क्लास दी मैंने BTN के नाम से, और यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया टेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, सो आगे दिखाऊंगा आपको, ये आगे देखो टेक्स्ट, ठीक है, ये आ रहा है। और अब इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं, पहले साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग करते जाते हैं, जो कि एडवांस स्टाइलिंग होगी वो हम एंड पे कर लेंगे। और इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको मैंने आके पेस्ट किया BTN। सबसे पहले तो इसकी विड्थ करेंगे 100%, और बॉर्डर कर देंगे नन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो कुछ इस तरह से हो गया, बॉर्डर मैंने नन कर दिया। कर्सर पॉइंटर लगा देंगे, और इसका कुछ कलर भी एडजस्ट करना है। कलर हम इसका एडजस्ट कर देंगे वाइट। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे दूंगा यहाँ पे RGBA के अंदर। ठीक है, सो ये मैंने कलर एडजस्ट कर दिया, RGB के अंदर कलर आ गया होगा। सो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास एक और लास्ट जो रह गए लिंक्स रह गए, एक क्रिएट अकाउंट और एक फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये 2 लिंक्स रह गए, उसके बाद हम इनकी स्टाइलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल स्टाइलिंग होगी। ठीक है, आते हैं HTML में, और यहाँ पे BTN के बाद हम एक और डिव बनाते हैं, div डॉट लिंक्स के नाम से। ठीक है, अच्छा ये मैंने स्पेस इसलिए दिए ताकि यार आप लोगों को ना पता रहे कि कौन से ब्लॉक्स एलिमेंट कौन से मीन्स के पेरेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दी ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिव चल रहा है, फिर इसके बाद बटन ये अलग है, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये चल रहा है, ये अलग है। ठीक है, ये आप लोगों की मैंने एडजस्टमेंट के लिए की है, और बाकी कुछ स्पेसिंग देना कोई कंपलसरी भी नहीं होता है कि आप लोग जानबूझ के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है डिव, उसको क्लास दी है लिंक्स, और यहाँ पे हमने 2 लिंक्स लगाने हैं। एंकर टैग लगाया, एंकर टैग में मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, और दूसरा एक और टैग लगाना है, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, 2 हमारे पास क्योंकि लिंक थे, फॉरगेट पासवर्ड। क्या आप फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो ये भी हमने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, सो ये देखो ये कुछ इस तरह से ये आ गए। ठीक है, दोनों आ गए। सो अब हमने इसको थोड़ा सा इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। सो इस लिंक्स को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आके इसको मैंने किया पेस्ट, और इन लिंक्स के अंदर सबसे पहले तो इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं ना लिंक्स को यार। मार्जिन टॉप जो मैंने ऐड किया 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा इसमें ना गैप आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर दूसरी हमें चीज़ जो अप्लाई करनी है वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी ये डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन एटम सेंटर। अब हमने क्यों किया, ताकि ये दोनों में गैप ऐड हो जाए, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ मर्ज ना हो। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ वगैरह भी इधर ही एडजस्ट कर देंगे। इसको मैं इधर से ही मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ना विजिबल भी रहे कि किस तरह से फॉन्ट साइज़ वगैरह एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ किया क्योंकि यहाँ पे कोड जो छोटा है। सो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ किया, फॉन्ट साइज़ 14 दे दो, 14 पिक्सल्स। ठीक है, 14 अगर कम है तो आप लोग 15 कर दो। और हमें यहाँ पे कलर भी एडजस्ट करने हैं। सो कलर हमने वही वाले रखने हैं जो हमने ऊपर BTN का कलर, याद है आप लोगों को जो बटन का हमने कलर किया था ना, वही वाला, मीन्स के ये वाला कलर रखना है हमें। ठीक है, सो अभी हम इस लिंक्स के अंदर यहाँ पे कलर नहीं हम एडजस्ट कर सकते। लिंक्स के अंदर हमारे पास है A मीन्स के एंकर टैग। ठीक है, उनको हम कलर एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस RGB को मैंने, इसका कलर को मैंने किया कॉपी, ये इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कलर, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, तो कलर भी हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। और दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट थी, हमने कहा था कि हम इसकी स्टाइलिंग जो होगी वो एंड पे करेंगे। ठीक है, अब भी आप लोगों को अगर दिखाऊं तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये पासवर्ड आ रहा है, ये लॉगिन आ रहा है, अभी कुछ भी इतना कुछ ज़्यादा स्टाइल नहीं है। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम कह सकते हैं कि इसके अंदर है, लेकिन जो जिससे एक अच्छी लुक निकल के आती है वो स्टाइलिंग नहीं है। तो उस स्टाइलिंग को हम कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे यार, इसमें ना फॉन्ट फैमिली एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, इसको मैं ऐसे मिनिमाइज ही रखता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आता रहे यार। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसके अंदर यार फॉन्ट फैमिली करेंगे, जैसा कि हमने बॉडी के अंदर आके कलर एडजस्ट किया था ना, इसी में आके ऐसे हम इसमें फॉन्ट फैमिली एडजस्ट करेंगे। फॉन्ट फैमिली इसमें सिंपल चल रही है, जो कि हमारे कोड के अंदर, यानी कि विजुअल कोड जो सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर बिल्ट इन होता है सेंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, सो उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई किया तो ये देखो इस हर जगह पे वही वाला जो हमारा फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है H2। ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया,
इधर, और इसके अंदर आता है H2, उसको मैंने टारगेट किया है, उसको टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। जैसे ही सेंटर करेंगे तो वो सारा सेंटर में हो जाएगा, देख लो। और इसमें थोड़ा बहुत आप लोग इसमें मार्जिन भी ऐड करो, ठीक है, 10 पिक्सल्स का इसमें मार्जिन भी ऐड करो, ताकि टॉप बॉटम से थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी ऐड हो जाए, क्योंकि हमने बाद में पैडिंग्स तो ऐड करनी है, तो उसके हिसाब से भी ये खुद को एडजस्ट करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ही है लेटर स्पेसिंग, 0.2 पिक्सल्स की इसमें लेटर स्पेसिंग रखो। और लाइन हाइट भी है, लाइन हाइट ऑलमोस्ट 23 पिक्सल्स, ठीक है। सो 23 कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 24, 25 एंड 26, 25, ठीक है, ठीक है। 25 की मैंने इसके अंदर रखी है लाइन हाइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, हमने इसका जो टेक्स्ट है उस सारे टेक्स्ट को अपर केस बनाना है, ठीक है। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे कर देंगे अपर केस, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसका हम एडजस्ट करेंगे फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट और ऑल थिंग्स, ठीक है। जैसा कि मैं फ़ॉन्ट वेट कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट वेट आप लोग कर दो 500, देखते हैं, फ़ॉन्ट 500 या 550 कर देते हैं, ठीक है। 5 नहीं, 50 भी नहीं, 600 ही करना पड़ेगा यार। सो ये मैंने 600 इसका फ़ॉन्ट वेट कर दिया। तो 600 यार मुझे ना कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा बोल्ड हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर मैं करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ सेट। फ़ॉन्ट साइज़ मैं ऑलमोस्ट कर रहा हूँ 20 to 22 पिक्सल्स, ठीक है। 22 पिक्सल्स 21 कर लेते हैं यार। 21 पिक्सल्स का मैंने इसमें फ़ॉन्ट वेट किया, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ किया। और उसके बाद थोड़ी सी जो वो है ना लाइन हाइट, उसको भी इंक्रीज़ करूँगा यार। 25 मैंने दी हुई है, तो 26 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अब हमें क्योंकि ना आइडिया हो रहा है चीज़ों का कि कौन सी चीज़ें किस तरह से एडजस्ट करनी है हमने, ठीक है। सो अब देखो लाइन हाइट भी थोड़ी सी अच्छी सी इंक्रीज़ हो गई है। और अगर आप लोग फ़ॉन्ट वेट चाहो तो इसको आप लोग 500 भी कर सकते हो, ठीक है। 550 कर लो या कुछ इस 550, आई होप सो कि यार बेस्ट, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। 560 है, चाहे 560 बहुत है। क्या आप लोग अगर चाहो तो यार 600 ही कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, एक बार इसको फुली स्क्रीन पे देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, टेक्स्ट की तो जितनी भी स्टाइलिंग थी वो यहाँ पे एंड हो गई है। अब हमें स्टाइलिंग करनी है इनकी जो इनपुट्स आ रहे हैं, जैसा कि ये लेबल है, लेबल में टेक्स्ट आ रहा है योर पासवर्ड, और इनपुट्स में नीचे पासवर्ड आ रहे हैं, इनको पैडिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे और इसको थोड़ा बहुत मार्जिन भी देंगे, ठीक है। सो मैं आता हूँ अगेन अपने HTML में, और यहाँ पे ये है मेरे पास इनपुट्स, क्योंकि हमने इनकी क्लास को कॉपी तो किया हुआ है अगेन अगेन, HTML में आने की हमें नीड नहीं है। सो H2 को तो हमने स्टाइल कर लिया। ये इनपुट्स हैं, इनपुट्स में थोड़ा सा मार्जिन टॉप और ऐड करता हूँ, जैसा कि मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 25, यानी कि 5 पिक्सल्स को इसको मैंने थोड़ा सा और डिक्रीज़ किया है, ठीक है, इंक्रीज़ किया है, सॉरी डिक्रीज़ नहीं किया है। और मार्जिन, अच्छा मार्जिन टॉप तो हमने ऐड कर दिया, मार्जिन बॉटम हमें अभी करने की नीड नहीं है, या कर भी देते हैं तो मार्जिन बॉटम भी थोड़ा सा, क्योंकि ताकि बिटियन के अंदर भी थोड़ा सा गैप आ जाए। 15 पिक्सल्स का मैंने मार्जिन बॉटम ऐड कर दिया, ओके हो गया। और बस यहाँ पे ये इतनी ही इसकी स्टाइलिंग थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने इनपुट्स, जो ईमेल वाला पासवर्ड था, मीन्स के ये वाला, ये टेक्स्ट। अब हम लेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेबल मीन्स के अब हमारे अगर हम इसमें मार्जिन ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे होगा, ये जो इनपुट्स के नीचे आप लोगों को टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना पासवर्ड, इसके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करता हूँ, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा विजिबल करवा दूँ। 10 पिक्सल का देखो मैंने ऐड किया, और लेफ्ट राइट से इसको मैंने ज़ीरो किया, तो सॉरी लेफ्ट राइट से इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। ये भी क्योंकि हमें चाहिए, तो 10 थोड़ा सा कम मुझे लग रहा था, तो मैंने इसको 12 कर लिया, ठीक है। 12 या 12 ठीक है यार, 12 कर लेते हैं, ठीक है। 12 कर लिया, और यही मार्जिन हम पासवर्ड जो सेक्शन आता है उसके अंदर भी ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अंदर हम ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे ना करने की क्या रीज़न है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो BTN है उसमें तो पहले ही हमने मार्जिन बॉटम ऐड कर दिया था इनपुट्स के अंदर, ये देखो मार्जिन बॉटम, तो हमें यहाँ पे करने की नीड नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम नहीं ऐड करते तो आप लोगों को पासवर्ड के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा मार्जिन जो होगा, मार्जिन बॉटम, वो ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ये BTN है इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ जाए, ठीक हो गया। और दूसरी अब हमारे पास चीज़ है पासवर्ड और जो इनपुट है उसके दरमियान थोड़ा सा गैप को ऐड करना, उसके दरमियान थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसा कि अब यहाँ पे व्हाट्स योर ईमेल देख रहे हो, उसके साथ ही नीचे इनपुट स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी कुछ ठीक चीज़ नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, हम जो इनपुट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। अब मैं आप लोगों को आके दिखाता हूँ HTML में, ये इनपुट्स हैं, इनपुट्स के अंदर अब हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल ईमेल या फिर पासवर्ड, जो भी आता है, लेबल आता है, लेबल के अंदर हमारे पास आता है इनपुट, ठीक है। तो उसको हमने टारगेट करना है, तो कैसे करना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि मैंने इसकी क्लास को किया कॉपी, और
और यहाँ पे अच्छा आके करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, इसके अंदर मेरे पास है लेबल। अब ये दोनों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, लेबल क्योंकि दोनों उसके अंदर है, दोनों क्लासेस में है। और यहाँ पे इसके अंदर आता है इनपुट। अब मैंने यहाँ पे दोनों को टारगेट किया और इसको सबसे पहले पैडिंग ऐड करता हूँ जो कि मैं 12 पिक्सल्स के टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट से आप लोग कर लो, या लेफ्ट राइट से भी 12 वो होता है, ठीक है। ये देखो अब ये कुछ इस तरह से हो गया, दोनों इनपुट्स के अंदर। मैंने आपको कहा था ना दोनों इनपुट्स को टारगेट करेगा, तो ये हो गया इस तरह से, इसने सेलेक्ट कर लिया। और अब इसमें आप लोग ऐड कर दो मार्जिन, क्योंकि ये आउटसाइड से मार्जिन ऐड होता है, तो जो हमारा टेक्स्ट है व्हाट्स योर ईमेल योर पासवर्ड, उसके अंदर मार्जिन ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से मैंने 0 किया, तो ये कुछ इस तरह से ऐड हो गया, देखो टेक्स्ट, ठीक है। अगर 5 आप लोगों को कम लगता है थोड़ा सा, इसको मैं चलो इंक्रीज कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, ठीक है। 7 हमने इसके अंदर मार्जिन ऐड कर दिया। ये इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो भी एडजस्ट हो चुका है। अच्छा, अब दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इसका बैकग्राउंड देना। जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उसका हमने बैकग्राउंड भी तो सेट करना है ना, तो उसका बैकग्राउंड कैसे देंगे। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर। वैसे तो अगर आप लोग कोई भी लगाना चाहते हो, जैसे कि मैंने ये 5 लगा दिया तो ये आ गया कलर, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बॉर्डर नन। बॉर्डर नन करेंगे, अब देखो अगर आप लगा, अब हम इसका बॉर्डर नन करेंगे ना, तो अब हमें शो हो रहा है कि यार इसकी पैडिंग अभी कम है, तो इसकी पैडिंग को हम थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे कि 12 था तो मैंने इसको 14 कर दिया, या मैं 15 पे ही ले आया, ठीक है। मैंने 15 पिक्सल्स की पैडिंग अब कर दी है, पहले मैंने इसको 12 की हुई थी, तो अब मैंने 15 की कर दी है। तो जो मार्जिन है, जो टेक्स्ट के दरमियान मार्जिन है, उसको भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, 1 पिक्सल्स का मार्जिन कम कर दिया, ठीक हो गया। अब यहीं पे जो कलर है, कलर भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। अगर आप लोग चाहते हो तो कलर वाइट भी कर सकते हो, क्योंकि ये कलर इतनी जल्दी वाइट होगा नहीं। जो इसके अंदर है ना, ये ईमेल और ये पासवर्ड आप लोगों को कलर लग रहा है, ये कलर चेंज नहीं होगा, ये प्लेस होल्डर से चेंज होगा। अगर आप लोग करना चाहते हो चेंज तो कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वैसे भी ये अच्छा लग रहा है। अच्छा यार, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा हमने लाइट दिया है। यहाँ पे मैं एक और दूंगा बैकग्राउंड कलर। मेरे पास RGB के अंदर वैल्यूज़ हैं जो कि मुझे याद नहीं थी पहले, ठीक है। ये वाला कलर है जो कि RGB के अंदर ये वाली वैल्यूज़ हैं, आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। 38 की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, ये पहले मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर है। तो ये वाला कलर है, इसके अंदर आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो भी सही विजिबल रहेगा, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखो तो इसका कलर जो है वो तो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी राइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये राइट कर रहा हूँ तो देखो हमें शो हो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर जो होगा वो भी चेंज करेंगे, कलर क्योंकि हमने यहाँ पे वाइट रखना है। अब अगर आप लोग राइट करोगे तो आप लोगों को शो होगा। और दूसरी चीज़, जैसे ही हम इसके ऊपर आके फोकस करते हैं इनपुट के अंदर, तो ये साइड पे एक ब्लू और वाइट सी लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं आउटलाइन, ठीक है। इसको भी हम यहीं पे नन कर देंगे, आउटलाइन नन। अब आप लोग देखिएगा कितना अच्छा एक हमारे पास वो देखो कितना एक खूबसूरत आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे आप लोग इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देना इनपुट्स के अंदर ही। फॉन्ट साइज जैसे कि मैं कर रहा हूँ 14 पिक्सल्स, थोड़ा थोड़ा मैंने इंक्रीज कर दिया 14। अब देखो अब थोड़ा सा एक अच्छा हमारे पास शो होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने इसको इनपुट्स को भी अपने स्टाइल कर लिया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है हमारा BTN, लॉगिन BTN जो कि है, यानी कि जो बटन है उसको स्टाइल करना है। उसको उसकी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे ऑन द इसकी क्लास को टारगेट तो सॉरी किया हुआ है। यहीं पे इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। जैसे कि पैडिंग है, पैडिंग हमें उसको एडजस्ट करनी है, 14 पिक्सल्स की इसमें पैडिंग दी, बॉर्डर इसमें पहले से नन है। और हमें कोई चीज़ आई होप्स कि मुझे करने की नीड नहीं है, वो सॉरी है, क्यों नहीं है यार, है बिल्कुल है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है और इसका फॉन्ट वेट भी हमें एडजस्ट करना है। फॉन्ट साइज़ जो होगा वो मैं 14 पिक्सल्स थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, और फॉन्ट वेट दे देंगे। फॉन्ट वेट आप लोग दे दो 500 नहीं 600 दो, ताकि थोड़ा सा ना बोल्ड हो जाए, ठीक है। ये देखो ये हो गया। और दूसरी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग अगर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। 3 पिक्सल्स की मैंने इसमें 0.3 पिक्सल्स की मैंने इसमें लेटर स्पेसिंग जो होती है उसको ऐड कर दी है, ठीक है। बाकी अदरवाइज और कुछ चीज़ें इसमें हमें करने की नीड नहीं है। कर्सर पॉइंटर हम पहले ही लगा चुके थे, बैकग्राउंड भी हमने लगा दिया, कलर भी हमने एडजस्ट कर दिया। 14 की मैंने इसमें पैडिंग ऐड की थी, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो मैंने इसमें 15 ही कर दिया, ताकि इनपुट्स और लॉगिन की जो विड्थ है सॉरी हाइट है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक तो हम बिल्कुल एडजस्ट पहुँच गए। एक बार मैं आप लोगों को इसको विड्थ स्क्रीन पे दिखा दूँ। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। ये हमारी ईमेल आ गई, ये हमारा पासवर्ड हो गया, ये हमारे सारे ऑल टेक्स्ट हो गए। और अब हमारे पास है ये नीचे लिंक्स, ठीक है। इन लिंक्स को थोड़ा सा इनका फॉन्ट साइज एडजस्ट करना है। कलर तो हमने पहले ही इनको एडजस्ट कर दिया है, लेकिन इनको थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज एडजस्ट करेंगे, और मार्जिन वगैरह इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने किया मिनिमाइज, और यहाँ पे आ जाता हूँ लिंक्स में। ये देखो ये लिंक्स हैं, और फॉन्ट साइज़ भी वैसे हमने पहले एडजस्ट किए हुए हैं यार, लेकिन इसका जो मार्जिन टॉप है ना वो कम है, ठीक है।
सो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, तो कि मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 40 पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने मार्जिन ऐड कर दिया, बस कलर्स भी हमने एडजस्ट किए हुए हैं, कर्सर पॉइंटर भी इस पर पहले ही लगे हुए हैं। बाकी हमने ऑल स्टाइलिंग तो मैंने आपको बताया था कि हम साथ साथ करेंगे, आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड भी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारी पास आती है फाइनल जो इसकी एंड की स्टाइलिंग है, इसको जो हमने पैडिंग ऐड करनी है इस बॉक्स में, सो जिससे एक इसकी बड़ी अच्छी एक लुक निकल के आएगी, ठीक है। सो मैं आता हूँ अगेन अपने बॉक्स में, ये वाला बॉक्स स्टाइल इसको, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट है, आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा पैडिंग। पैडिंग ऑलमोस्ट कितनी ऐड करें, 50 पिक्सल्स। सो 50 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से 0 करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ लेफ्ट राइट से क्योंकि कम होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको टॉप बॉटम से सही करने की एडजस्ट करेंगे, जो कि मैंने इसको 40 की है, ठीक है। 40 मैंने इसको की है टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से ऑलमोस्ट हम इसको 10 पिक्सल्स या कुछ इस तरह से देंगे, ठीक है। सो ये 1 पिक्सल्स की हो गई है, सॉरी। सो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ये। सो अभी भी आई होप सो कि ये कम लग रही है मुझे, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, मैंने इसको 20 की, 30 की, तो आई होप सो कि ये 40 पे ही एडजस्ट हुई है यहाँ पे आके। सो अब मैं आप लोगों को एक बार इसको विड्थ स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमारा लॉगिन फॉर्म आ रहा है। अच्छा, जब इस तरह से आ रहा है ना, तो इसकी आप लोग थोड़ी सी विड्थ को इंक्रीज़ कर दो। सो मैं आता हूँ इधर, और विड्थ मीन्स कि हमने 420 दी हुई है, सॉरी, आप लोग थोड़े से इसको इंक्रीज़ कर दो, जैसे कि मैं इसको 450 कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो थोड़ी सी विड्थ को मैंने इंक्रीज़ किया, तो एक बहुत ही अच्छी लुक निकल के आई है। अब आप लोग चाहो तो इसकी विड्थ वगैरह को और भी कम कर सकते हो, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ ये आ गई, ठीक है। सो लेफ्ट राइट से अब हमने 40 कर दिया, तो टॉप बॉटम से अगर आप लोग चाहते हो कि यार नहीं इंक्रीज़ करनी है, तो आप लोग इसको 50 कर दो, जितनी चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यार लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से ना थोड़ी कम ही रखता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें 40 रखी, और जो लेफ्ट राइट है उसकी मैं यहाँ पे 30 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी 30 की है। सो अब एक बार इसको विड स्क्रीन पे देख लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा कम है यार लेफ्ट राइट से, तो वो आप लोग कर सकते हो एडजस्ट, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अपने अच्छे उसके लिए बनानी है। यहाँ तक देख लो, बिल्कुल एडजस्ट होकर हमारा एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस बॉक्स की बॉर्डर रेडियस ऐड करना या और अदर थिंग्स को ऐड करना, वो भी आप लोग इस बॉक्स के अंदर ही ऐड करोगे, जैसे कि बॉर्डर रेडियस है, ताकि इसके कॉर्नर्स जो हैं थोड़े से शार्प है ना, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो आप लोग 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स का इसमें बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर सकते हो, जिससे इसके कॉर्नर्स जो होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। देखो देखो थोड़े से प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मुझे वो शार्प अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ा एक यूनिक सा था डिज़ाइन, जिसके अंदर हमारे पास जो बॉर्डर रेडियस है जो वो नहीं होता, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प ही होते हैं।